हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु ट्रिपल ई टेक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग कैसे की जाती है और यह कैसे काम करता है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग करने के लिए हमें कंट्रोल वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। यह अवेलेबिलिटी के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें वोल्टेज का सिलेक्शन कॉन्टेक्टर की कॉइल को ध्यान में रख के करना चाहिए। हमने यहाँ 240 वोल्ट एसी का यूज़ करके कंट्रोल वायरिंग एक्सप्लेन किया है। जैसा कि हम जानते हैं, फेज और न्यूट्रल के बीच में 240 वोल्ट मिलता है, इसलिए स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग करने के लिए फेज और न्यूट्रल वायर का यूज़ किया जाता है। एक फेज वायर को ओवरलोड रिले के एनसी कॉन्टेक्ट टर्मिनल नंबर 95 और दूसरे टर्मिनल 96 से स्टॉप पुश बटन के टर्मिनल नंबर 1 से कनेक्ट करते हैं। स्टॉप पुश बटन के टर्मिनल नंबर 2 को स्टार्ट पुश बटन के टर्मिनल नंबर 3 और स्टार्ट पुश बटन टर्मिनल नंबर 4 को कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 और A2 को न्यूट्रल से डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है। स्टार्ट पुश बटन को छोड़ने के बाद कॉन्टेक्टर की कॉइल को सप्लाई मिलती रहे, इसके लिए होल्डिंग सर्किट की वायरिंग की जाती है। इसके लिए एक वायर से स्टार्ट पुश बटन के 3 और कॉन्टेक्टर के NO 13 टर्मिनल को आपस में लूप कर देते हैं और कॉन्टेक्टर के NO टर्मिनल 14 से कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 को सप्लाई दे देते हैं। ऑन ऑफ इंडिकेटर की वायरिंग करने के लिए कॉन्टेक्टर के NO टर्मिनल 13 से 23 और 11 को लूप कर दिया जाता है, जो कॉन्टेक्टर के NO और NC कॉन्टेक्ट हैं। कॉन्टेक्टर के NO 24 नंबर टर्मिनल से ऑन इंडिकेटर को फेज सप्लाई देते हैं और न्यूट्रल को सीधे जोड़ दिया जाता है। इसी तरह कॉन्टेक्टर के NC 12 नंबर टर्मिनल से ऑफ इंडिकेटर को सप्लाई दिया जाता है और न्यूट्रल को डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है। कंट्रोल सप्लाई ओवरलोड रिले, स्टॉप पुश बटन और कॉन्टेक्टर के NCs के थ्रू ऑफ इंडिकेटर को मिलती रहती है, जिससे आइडल में यह इंडिकेटर ग्लो रहता है। आइडियली कंट्रोल सर्किट में आप करंट फ्लो की डायरेक्शन को देख सकते हैं। हम जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो कॉन्टेक्टर के दोनों NO कॉन्टेक्ट 13-14, 23-24 NC पोजीशन में और कॉन्टेक्टर के 11 और 12 कॉन्टेक्ट NO पोजीशन में आ जाते हैं, जिससे 13-14 के थ्रू कॉन्टेक्टर की कॉइल को सप्लाई और 23 और 24 द्वारा ऑन इंडिकेटर को सप्लाई मिलने लगती है। यहाँ 11 और 12 NO होने की वजह से ऑफ इंडिकेटर को सप्लाई मिलना बंद हो जाती है। इस समय आप कंट्रोल सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही स्टॉप पुश बटन को प्रेस किया जाता है, इसके NC कॉन्टेक्ट 1 और 2 NO में चेंज होने की वजह से पहले चेंज हुए कॉन्टेक्टर के सभी कॉन्टेक्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। कहने का मतलब 13-14, 23-24 NO में और 11-12 NC में बदल जाते हैं, जिससे कॉन्टेक्टर की कॉइल और ऑन इंडिकेटर को सप्लाई मिलना बंद हो जाती है और ऑफ इंडिकेटर को सप्लाई मिलने लगती है। इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर मोटरों को चलाने के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। इंडिकेटर की वायरिंग करने के लिए एक फेज वायर को ओवरलोड रिले के NO 97 टर्मिनल और दूसरे टर्मिनल 98 के द्वारा ट्रिप इंडिकेटर को फेज सप्लाई दे दी जाती है और न्यूट्रल को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाता है। मोटर की ओवरलोड की कंडीशन में रिले का यह 97 और 98 कॉन्टेक्ट NC में चेंज होकर ट्रिप इंडिकेटर को सप्लाई देने लगता है। जैसा कि आप करंट फ्लो का डायरेक्शन देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ड्यूअल स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग इंडिकेटर के साथ आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हूँ। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।